हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नेक्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जो है थर्ड वन है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। इसमें क्या होता है, जो आइडेंटिटीज़ है उसके बेस पे हम फैक्टराइज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। और उसके बाद सेकंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सेकंड आइडेंटिटी है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट में इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। और हम जो भी फैक्टराइजेशन करेंगे इसी के बेस पे हम करेंगे। ये इसको आइडेंटिटीज़ मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़ मेथड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मतलब जो एक्सप्रेशन लिखा होगा इसके फॉर्म में लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो हम इसी के बेस पे कंपैरिजन करके हम जब जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो हम उसको डायरेक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन से हम आइडेंटिटीज़ से कंपैरिजन करेंगे। उसी तरह से ये वाला भी ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा तो इससे हम कंपेयर करेंगे, या इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया होगा उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। और तो हम इसको एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं कैसे ये फैक्टराइजेशन होगा। इसमें है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन इट हैज़ थ्री टर्म्स। इसमें तीन टर्म्स है, एक्स स्क्वायर है, 8x है और 16 है। और हम जानते हैं कि मतलब जो आइडेंटिटीज़ मेथड है उसमें भी तीन टर्म्स होते हैं एक्सेप्ट ये थर्ड आइडेंटिटीज़ के, ठीक है। बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ में तीन टर्म्स हैं, ठीक है। इट डजेंट फिट आइडेंटिटी थर्ड, ये थर्ड को फिट नहीं करता, ठीक है। ये तो पता चल गया कि ये इस पर फिट नहीं होगा, तो हम इन दोनों पे चेक आउट करेंगे इन दोनों में से सिमिलर है कि नहीं है। इस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। ये भी एक्स स्क्वायर और 16, ये पहला दूसरा तीसरा भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये एक्स भी स्क्वायर है, ठीक है। विथ ए पॉजिटिव साइन, मतलब ये पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है बिफोर द थर्ड टर्म, ठीक है। So it is of the form a square plus 2ab plus b square। और यहाँ पे मिडिल टर्म भी जैसे 2ab प्लस 2ab है तो ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले आइडेंटिटीज़ को सिमिलरिटी मैच कर रही है, ठीक है। सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वेयर a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू 4 सच दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के फॉर्म में लिख लिया है, a की जगह पे x, b की जगह पे 4 प्लस 4 का स्क्वायर। इसी a की जगह पे यहाँ पे देखा कि मतलब जो है a जो परफेक्ट स्क्वायर है, x परफेक्ट स्क्वायर है तो x की जगह पे a है और b की जगह पे 4 है, तो a इक्वल्स टू एक्स एंड b इक्वल्स टू 4। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी है एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। और अब हमें मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटीज़ है हमारा, और जो एक्सप्रेशन है दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या फैक्टर आ जाएगा कंपैरिजन करने पे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू a की जगह पे x है, b की जगह पे 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, ये तो समझने के लिए हम जो है ना इसको एक्सप्लेन किए हैं। और टफ क्वेश्चंस वगैरह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे जो है इसको इस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम चौथे मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं।
फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस बी। लेट अस हाउ डिस्कस हाउ वी कैन फैक्टराइज एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे वेरिएबल एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आइडेंटिटीज मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक चौथा मेथड है। इस तरह से ये इसका फैक्टराइज करके निकलेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो ये कैसे होगा इसको हम जो है डिटेल्स में समझते हैं। और तीसरा आइडेंटिटी भी एक है जिसका एक्सप्रेशन जो है ए प्लस, तीसरा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी इस टाइप का भी नहीं है। ये भी एक्सप्रेशन कि इस पे फिट हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मैंने पहले बता दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटीज से ये मैच नहीं करते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। They however seem to be of the type x square plus a plus b into x plus ab। ये इस टाइप के फॉर्म के हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस टाइप का एक्सप्रेशन ये जो लिखा हुआ है ये सारे एक्सप्रेशन इस टाइप के हैं। तो इसको कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये ए प्लस बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है, और ए बी जो है कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। राइट द आइडेंटिटी 4, वही 4 आइडेंटिटी जो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको 4th नंबर इक्वेशन लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन हम कंपेयर करते हैं जो हमें सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विथ राइट हैंड साइड ऑफ आइडेंटिटी 4। अब इससे हम कंपेयर करते हैं ये एक्सप्रेशन को और इसको। तो ए प्लस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए प्लस बी यहाँ पे है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। ए बी कॉन्स्टेंट है, ए बी इक्वल्स टू, ए बी की जगह पे कॉन्स्टेंट टर्म 6 है, ए बी इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। इट मीन्स दैट ए एंड बी आर फैक्टर्स ऑफ 6, यानी कि जो ए और बी का प्रोडक्ट है, ये जो भी प्रोडक्ट होगा 6 के फैक्टर्स होंगे और वो फैक्टर्स का सम भी 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो फैक्टर्स निकल के आए उनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए और उनका सम 5 होना चाहिए, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी है a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 1। अब इसके लिए हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, तो फॉर दिस a, इसको a प्लस बी करेंगे तो ये 7 आता है, ठीक है, और a इंटू बी करेंगे तो 6 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसका सम 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 प्लस 1 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स इसके नहीं होंगे इस कंडीशंस पे जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं। नाउ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर है, 2 इंटू 3 6 आएगा, ठीक है, और इनका सम 5 आना चाहिए। a प्लस बी इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, राइट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, ठीक है। इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 और कांस्टेंट टर्म 6 को, ठीक है। तो ये वैल्यू राइट है, यानी ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी। अब हम इजीली जो है ए की वैल्यू इस फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 2 होगी, एक्स प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 3, क्योंकि ये वाला राइट है x प्लस 3। तो ये फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जो यह एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है उसका फैक्टराइज फॉर्म आएगा ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये है इसका आंसर। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं।
इस कंसेप्ट को और क्लियरली समझने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दूसरा है एग्जाम्पल है z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। अब हम आइडेंटिटी फोर्थ को लिख लेते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब कंपेयर द एक्सप्रेशन विथ राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी 4। ठीक है, ये आइडेंटिटी 4, ये इक्वेशन 4 है। a प्लस बी की वैल्यू -4 एंड ए बी की वैल्यू -12। ठीक है, प्लस माइनस के साथ में, जब प्लस रहता है तो हम लिखते नहीं है, लेकिन जब माइनस रहता है तो हम उसको लिखते हैं। ठीक है, प्लस जो है अंडरस्टूड हो जाता है। दिस मीन्स अब यहाँ पे जो वैल्यू a और b की आएगी, ये -4 आ रहा है। अब यहाँ से पता चलता है कि इसमें जो लार्जर वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि तभी जाके a और b को सम करेंगे तो वो नेगेटिव वाला सिंबल ही साइन जो है वो -4 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में से छोटा स्मॉल वैल्यू घटाएंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन जब नेगेटिव रहेगा बड़ा वैल्यू और छोटा पॉजिटिव रहेगा तो उसको सम करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि लार्जर वैल्यू नेगेटिव होगी। और यहाँ पे दिस मीन्स वन ऑफ ए एंड बी इज़ नेगेटिव, और ए और बी का प्रोडक्ट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब एक वैल्यू ए या बी में से एक नेगेटिव होगी। ठीक है, तभी जाके ये माइनस में वैल्यू आएगी। इससे हमें ये समझ में आता है। अब हम एक वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, वो ट्राई करेंगे। और लार्जर वैल्यू यहाँ से पता चल गया कि नेगेटिव होगी और स्मॉलर वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन से पता चलता है। तो हम ट्राई करते हैं। अब जैसे ए और बी का प्रोडक्ट 12 है, यानी ए और बी का प्रोडक्ट 12 है, तो इसका मतलब जो फैक्टर होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, उसका 12 आना चाहिए। अब वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, a इक्वल्स टू -4 लिया एंड b इक्वल्स टू 3। -4 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पता चला कि लार्जर वैल्यू माइनस में होगी और स्मॉलर वैल्यू पॉजिटिव में होगी, तभी जाके इसका प्लस करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू के साथ यहाँ सम आएगा। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं, इसको हम ऐड करके देखते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू -4 प्लस 3 इक्वल्स टू -1, लेकिन a प्लस बी की वैल्यू -4 है। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये राइट नहीं है, नॉट राइट। ठीक है, बल्कि a इंटू बी करेंगे तो -12 आता है, लेकिन दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो a और b जो भी वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक है, अब नाउ a इक्वल्स टू -6 b इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब a और b का प्रोडक्ट -12 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। और a प्लस बी करेंगे -6 प्लस 2 तो ये -4, a प्लस बी इक्वल्स टू -4, ए बी इक्वल्स टू -12, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये राइट है। ठीक है, अब ये इससे हमें पता चल जाता है कि एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे, तो इसका फैक्टराइज फॉर्म ये यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तो ये z के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। ये इसको भी z प्लस ए z प्लस बी क्या नाम है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू z माइनस z प्लस ए की वैल्यू 6, z माइनस 6 इंटू जेड प्लस बी की वैल्यू 2 है। अब ये z क्यों, क्योंकि z के फॉर्म में हमें एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, हमने जो एक्सप्रेशन को समझा है, फॉर्मूले को x के फॉर्म में समझा है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसी वेरिएबल्स के फॉर्म में फैक्टर आएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंसेप्ट इसमें क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।